अगर अपनी फ्लोरिंग को यूनिक लुक देनी है तो ग्रेनाइट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको बेस्ट ग्रेनाइट कौन सा है किचन के लिए, बेस्ट ग्रेनाइट कौन सा है आपकी फ्लोरिंग के लिए, और ग्रेनाइट लेते समय कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हो, क्या चेक करना होता है ग्रेनाइट जब भी लेना है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी शेड्स आपको मैं बताऊंगा जो आपके फ्लोरिंग को मॉडलर लुक देगी, ट्रेंडिंग लुक देगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ग्रेनाइट की तरफ कोई नहीं जा रहा है, सब मार्बल टाइल और सेम लुक हर एक घर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यूनिक लुक चाहते हो, ट्रेंडिंग लुक चाहते हो, कुछ ऐसी शेड्स में आपको आज ग्रेनाइट की दिखाऊंगा जो आपने देखी नहीं होंगी, और जब आपके पास फोटो होगा, जब आप लेने जाओगे तो आप दिखाओगे कि मेरे को ये लेना है, तो आपको थोड़ा प्राइस का भी आइडिया लग जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके घर में कैसी प्रीमियम लुक आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी ग्रेनाइट लेना है ये 5 चीजें चेक करनी है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके किचन में कौन सा ग्रेनाइट अच्छा लगेगा, आपकी फ्लोरिंग में कौन सा अच्छा लगेगा, और ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल। तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी बनता है, तो उसको भी पहचाना है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखते हो आप काफी अच्छा दिखता है। जब मैं फर्स्ट टाइम किचन के लिए ग्रेनाइट लेने गया था तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट इतनी अच्छी लुक देता है कि बाकी उसके सामने सब फीका दिखता है। और ले लिया, और उसके बाद हुआ क्या, उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, उसमें स्क्रैचेस दिखने लग पड़े, उसकी जो शाइननेस है वो विद इन 2 ईयर ऐसा हो गया कि उसे चेंज करना पड़ा। तो आपको जब भी ग्रेनाइट लेना है सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, उसकी थिकनेस देख लेनी है कि उसकी थिकनेस जो है वो 15 mm से ज़्यादा ही हो। मतलब 15 mm से कम का जो थिकनेस का ग्रेनाइट होता है उसमें चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई हैवी मटेरियल गिरे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज आपको देखनी है उसकी थिकनेस। दूसरी चीज आपको उसको देखना है कलर। जो नेचुरल कलर के ग्रेनाइट होंगे तो मोस्टली आपको दिखेंगे रेडिश में दिखते हैं, थोड़ा ब्लैकिश में दिखते हैं, और इतनी ज़्यादा शाइन उनमें नहीं होती। शाइन होती है, थोड़ी बहुत शाइन होती है। तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि आप जो ग्रेनाइट लेने जा रहे हो वो नेचुरल है कि नहीं। उसके लिए आपको जो ग्रेनाइट रहता है उसका सैंपल ले लो, और जैसा उसका सामने का फेस दिखता है आपको वैसे ही उसके बैक साइड का फेस भी आपको दिखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, उसके ग्रेनाइट के पीछे डस्ट लगी होती है, तो आपको क्या करना है, उस डस्ट को साफ करना है और उस पर थोड़ा सा पानी फेंकना है। जब आप पानी फेंकोगे तो उसका जो फ्रंट का कलर है वही अगर बैक में कलर आपको दिखता है तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि वो क्या है, असली मतलब ग्रेनाइट है। इतना ज्यादा उसमें कलर नहीं किया है। कि बाकी तो ऐसे पॉलिश किया जाता है, और ग्रेनाइट पे पॉलिश किया वो अच्छी बात है, लेकिन जब जो पॉलिश किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का पॉलिश कुछ ही कंपनीज करती हैं, कुछ ही वेंडर्स करते हैं। और उसको अगर आपको चेक करना हो कि अच्छी क्वालिटी का पॉलिश उस पर किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करना है, एक कपड़ा लेना, केरोसिन उस पर थोड़ा डालना, और जो पॉलिश वाली साइड होती है उस पर उसको रब करना। जब आप उस पे रब करोगे, अगर आपके कपड़े को, जो कपड़ा यूज कर रहे हो उसमें कलर लग जाता है काफी ज्यादा, तो वो ग्रेनाइट आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे तो पॉलिश वाला लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, स्क्रैच टेस्ट कर लो। उसके स्क्रैच, आपको की पकड़ी चाबी है या कुछ नाइफ है या कुछ भी शार्प टूल है, उसको उस ग्रेनाइट पे थोड़ा रब करो। अगर रब करने पे उसमें ज़्यादा अगर खड्डे पड़ रहे हैं, मतलब स्क्रैच आ रहा है, तो वो ग्रेनाइट अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत स्क्रैच आता है अगर आप रग करोगे उस पर, अगर ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल टेस्ट करना है। नींबू होता है, जो सिट्रिक एसिड जो भी रहता है, सिट्रिक फ्रूट, तो उसको आपको क्या करना है, उस पे फेंकना है। उसके 2-3 ड्रॉप्स आप नींबू के उस ग्रेनाइट पे फेंको। अगर वो ग्रेनाइट उसको सोक कर लेता है, ठीक है, अगर सोक कर लिया तो वो पोरस है, उसमें अगर फ्यूचर में आप किचन में या कहीं यूज करोगे, कुछ भी गिरेगा वो चूस लेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाएंगे, वो खराब होने लग पड़ता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं लेना है। इसी में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल बनाए गए होते हैं उनमें भी एक लेयर चढ़ा दी जाती है कि जिससे क्या होता है, वो पोरस नहीं रहते, अंदर नींबू वगैरह वो करेगा नहीं। लेकिन वो देखने से आपको पता चल जाएगा, जो पीछे की लेयर उसकी होती है और ऊपर की लेयर में एक बिल्कुल 0.1 mm की वो दिखेगी आपको कि आर्टिफिशियल लेयर चढ़ाई है। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि ये खराब है। और जब भी ग्रेनाइट लेने जाओ, विजिबिलिटी टेस्ट जरूर करो। विजिबिलिटी टेस्ट क्या करना है आपको, पहले आपको देखना है कि प्रॉपर से उसको देखना है, क्योंकि इन्होंने ग्रेनाइट रखा होता है मतलब थोड़े डार्क शेड में,
तो उससे क्या होता है, आपको क्रैक्स दिखते नहीं। बाकी जो भी आप एक उठाने जाओगे पहले उसमें पूरा अच्छे से चेक कर लो कि कहीं क्रैक तो नहीं है। छोटे छोटे क्रैक्स को इन्होंने फिल कर दिया होता है और उस पर पॉलिश लगा दी होता है। तो आपको क्या करना है, उस साइड पे देखना है कहीं बड़ा क्रैक्स तो नहीं है। क्रैक्स होंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब आप घर पे लाओगे उसको लगवाओगे तो वो क्रैक्स दिखने लग पड़ेगा और टूट जाएगा। तो वो वेंडर वो बोलेगा कि आपने घर लिया था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने तक की है। जब आपके घर पे पहुंच गया तो वो क्रैक्स वो बोलेगा ये बाद में आया। तो ये दिक्कत रहती है, पहले ही वो क्रैक्स वगैरह देख लेना है ये चीज कि कहीं उस क्रैक को फिल तो नहीं किया उन्होंने। कभी भी ग्रेनाइट लेने दो, वो आपको जो ग्रेनाइट लेना है वो लेना है नेचुरली लेना है। आर्टिफिशियल लोगे तो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, जैसे सामने आप देख रहे हो। इसको भी 3 से 4 महीने हुए हैं, इसमें इतने ज़्यादा क्रैक्स हैं। मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है उसको जब आप लगवाओगे तो उसी दौरान उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। लोग मोस्टली क्या करते हैं, वही ब्लैक ग्रेनाइट, ग्रे, पिंक, ये सब ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं अपने घर में। आपको करना क्या है, जैसे ये सामने आप ग्रेनाइट देख रहे हो, ये है कोलिनल गोल्ड ग्रेनाइट, मतलब गोल्ड शेड, आपको व्हाइट और ब्लैक शेड, ये शेड्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं आपकी फ्लोरिंग में। बड़ा सा कोई हॉल है, लिविंग एरिया, ये आप लगाओ, बहुत प्रीमियम और यूनिक लुक आपको घर को देगी। ना कोई टाइल दे सकती है ना कोई मार्बल, क्योंकि इसकी लाइफ भी डबल है टाइल से, डबल है मार्बल से, और फिनिशिंग बहुत सुंदर शाइन आती है। बस ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगे और 200 तक आपको अच्छा लोट मिल जाए। ऐसा ही एक और शेड जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और प्राइस भी अच्छा था उसका, अज़ुल वाइट ग्रेनाइट। तो इसमें 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा और ये बहुत रिच लुक देता है जब फ्लोरिंग में लगा होता है, बहुत यूनिक लुक आती है। बस इनको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे ग्रेनाइट यूज करने जिसमें रेशे बहुत ज़्यादा हो, कलर हो, पजल हो, वहाँ पे जो फर्नीचर है बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखना है, एरिया थोड़ा ओपन रखना है, और साथ ही साथ जो फर्नीचर यूज़ करना है वो लाइट कलर शेड्स का आपको यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा रिच लुक आपके घर को देंगे। ऐसे ही जैसे मैंने गोल्ड में बात किया, अलास्का गोल्ड जो आता है बहुत प्रीमियम, वो रिच लुक देता है आपके घर को। फिर अलास्का पिंक आता है, वो भी रिच लुक आपके घर को देता है। ऐसी काफ़ी शेड्स हैं, मैं आपको आगे पिक में दिखा देता हूँ और साथ में नाम भी आपको दिख जाएगा। जो आपको सही लगती है आप अपनी फ्लोरिंग में लगा सकते हो, नाम नोट कर सकते हो और जाके मार्केट में ले सकते हो। होलसेल लेनी है तो आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ सस्ती मिल जाएगी, साउथ में सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन आपको अपने एरिया में चाहिए तो आप ये नाम फोटो दिखा के भी ले सकते हो। बहुत रिच लुक मिलती है, ये यूनिक कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं किचन काउंटर के लिए, किचन काउंटर में हमेशा ध्यान रखना, ग्रेनाइट हमेशा डार्क कलर का आपको लगाना है और सिंपल शेड लगानी है। डार्क कलर का इसलिए लगाना है क्योंकि उसमें ना स्क्रैच दिखेंगे ना कोई शेड दिखती है। बाकी आप जो लाइट कलर का लगाते हो वो थोड़ा पोरस हो सकता है, तो पोरस से होगा क्या, जो भी दाग धब्बा होगा वो उसमें अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, किचन काउंटर में हमेशा डार्क लगाना है। और फ्लोरिंग में आप जा सकते हो लाइटर गोल्डन वाइट शेड्स में, वो बहुत प्रीमियम लुक देंगे। और आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी ये पिक्स देखो और आइडिया लो। बाकी कमेंट करना जो आपको अच्छा लगा है, जो बुरा लगा और जो जानना चाहते हो मैं आपको डिटेल दे दूंगा।